Hello everyone, myself CA काजल टिरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा आज का जो सेशन है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे है, जहां हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डील करने वाले हैं. बेसिकली आज हमारा थर्ड सेशन है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स ऑन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. हमने न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ पे ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड की हुई है और हमने बताया था कि हमें टोटल 5 क्लासेस अपलोड करनी है रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. जैसे हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम चलेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट एज वेल एज एमसीक्यूज़ की तरफ. तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एंड हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है. तो इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. सारी वैल्यूज़ दी हैं, सिर्फ फॉर्मूले पे आपको वैल्यूज़ का एप्लीकेशन करना है. तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 50%. नेक्स्ट, इफ मीन इज गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी. बहुत ही इजीली आप इसको फाइंड आउट कर लोगे. अभी हमने ऊपर फॉर्मूला बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. ये आप खुद से सॉल्व करना और इसका करेक्ट आंसर आएगा 13. अच्छा, यहाँ देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा किस में होगा? परसेंटेज में होगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये हमेशा पॉइंट में होगा एंड वेरिएशन हमेशा परसेंट में होगा. तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ किस में है? परसेंट में. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर. अगेन हमसे क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. बट अब हमारे पास कैलकुलेट करके नहीं दिया है, तो हमें इसकी हेल्प से मीन कैलकुलेट करना होगा एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा. क्लियर? जैसे हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेंगे. देखो, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो. क्लियर? अब क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यूज़ मेरे पास थोड़ी बड़ी हैं तो हम इनको टोटल करके इसका एवरेज नहीं निकालेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? मीन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अज्यूम्ड मीन. क्लियर? मतलब बेसिकली हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? शॉर्टकट मेथड का. रीजन बिंग शॉर्टकट मेथड की हेल्प से हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे. तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसमें से हम अज्यूम्ड मीन ले लें, जो कि नो डाउट हम मिड वैल्यू लेंगे एंड आफ्टर दैट हम डी निकाल लें, जो कि क्या आ जाएगा? एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन. क्लियर? -8 -7 0 1 4. क्लियर? तो देखो अब इसकी हेल्प से हम बहुत ही ईजिली मीन कैलकुलेट कर पाएंगे. सबसे पहले हमें समेशन ऑफ डी चाहिए, जो कि आएगा -10. आप इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख के मीन कैलकुलेट कर लो. मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अज्यूम्ड मीन इज 60 प्लस समेशन ऑफ डी इज -10 डिवाइडेड बाय एन कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5. क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन कितना आ जाएगा? 58. तो हमारे पास मीन आ गया 58. अब हम क्या निकालें? स्टैंडर्ड डेविएशन. और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला सबको याद होगा, अंडर रूट एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. डायरेक्टली हम क्या करें? यहाँ पे भी हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हैं और क्योंकि हमने x माइनस ए निकाला है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर निकाल लेंगे और उसकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे. ये आएगा टोटल 130. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाई 5 और इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 5.10. क्लियर? तो देखो मेरे पास मीन आ गया 58 और मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5.10. तो क्या अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं? हाँ, बहुत ही ईजिली हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 5.10 डिवाइडेड बाय मीन दैट इज 58 मल्टीप्लाई बाय 100. इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 8.79 और हमारे पास ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ नहीं दिया है तो ऑप्शन ए करेक्ट कर लेना. ऑप्शन ए होगा 8.79. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 सीरीज का दिया है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. अब आपको मीन का कैलकुलेशन करना है तो बहुत ही ईजिली हम मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? पहले फर्स्ट सीरीज का कैलकुलेट कर लो. फर्स्ट सीरीज का कितना दिया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? 60 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. अब यहाँ देखो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि ये भी हमेशा क्या होता है? परसेंट में, तो यह मल्टीप्लाई बाय 100 होगा. इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 33.33. क्लियर? तो मीन कितना आया? 33.33. किसका? फर्स्ट सीरीज का. तो आंसर क्या होगा? आइदर बी या सी. ऐसे ही आप सेकेंड सीरीज का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन खुद कैलकुलेट कर सकते हो और वो कितना आएगा? 20. क्लियर? करेक्ट आंसर होगा बी. नाउ नेक्स्ट,
If x and y are related by this equation and mean deviation of x is given, what is the mean deviation of y? सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे और मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया है तो लीनियर इक्वेशन में वो कभी भी ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा और स्केल की साइन से अफेक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी मीन डेविएशन ऑफ x। अब ये सब हमने अपने कॉन्सेप्ट डिस्कशन क्लास में कराया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -11 माइनस 4x और y इज इक्वल टू -11/3 माइनस 4/3x, जहाँ में इससे कोई मतलब नहीं है। नाउ मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू b कितना है, मॉड में रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें साइन को नलीफाई करना है, मल्टीप्लाई बाय मीन डेविएशन ऑफ x इज 2.70। क्लियर। जैसे ही हम मॉड ओपन करेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3.60। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, इफ टू वेरिएबल्स x and y आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन, मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x आर गिवन रिस्पेक्टिवली, देन द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन इज। अब देखो सिंपली मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, मेरे पास मीन ऑफ x दिया है 1 एंड मीन डेविएशन ऑफ x दिया है 0.3। अब क्वेश्चन में हमसे मीन डेविएशन ऑफ y नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y। तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय मीन ऑफ y मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपली हम लोग मीन डेविएशन की और मीन की प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करके विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन बहुत ही ईजिली मीन ऑफ y एंड मीन डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जो हमारे पास इक्वेशन दिया है वो दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3x। क्लियर। अब देखो मीन डेविएशन की बात करें तो हम लोग को पता है कि ये होता है मॉड बी मीन डेविएशन ऑफ x। मॉड बी बेसिकली क्या है, -2/3, तो यहाँ हम रखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई मीन डेविएशन ऑफ x ऑलरेडी दिया हुआ है 0.3। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 0.2। क्लियर। ऐसे ही इस इक्वेशन की हेल्प से हम मीन कैलकुलेट कर लें और हमें पता है कि मीन ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है, स्केल से भी इफेक्ट होता है। तो मीन y इज इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3 मीन x जिसकी वैल्यू दी है 1, तो उसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 5/3। मीन ऑफ y कितना हो गया 5/3 एंड मीन डेविएशन ऑफ y कितना हो गया 0.2। बहुत ही सिंपली अब हम कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लें ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, ऑफ y। तो सिंपली यहाँ हो जाएगा मीन डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय मीन ऑफ y मल्टीप्लाई बाय 100। बस वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 12%। क्लियर। तो कोएफिशिएंट कितना आ गया, 12%। अब क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि कोएफिशिएंट हमसे किसका मांगा है। अगर मान लो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ x मांगा होता तो मीन डेविएशन ऑफ x गिवन था, मीन ऑफ x गिवन था, तब तो हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। क्लियर। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में मेरे पास दिया हुआ है 12, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे सिंपली ना हमें फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है और हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो देख लो, अंडर रूट समेशन एफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। क्लियर। अब देखो सिंपली 5 अगर हम देखें, मेरे पास x में क्या दिया है 5 दिया है बट उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, देन 9 दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है और 10 दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो अब मेरे पास x दिया है, इसका आप मीन कैलकुलेट कर लेना, विद द हेल्प ऑफ मीन आप डेविएशन कैलकुलेट कर लेना और डेविएशन की हेल्प से डेविएशन स्क्वायर निकाल लेना, देन f से मल्टीप्लाई कर देना। ये सब क्वेश्चन पैटर्न हमने सॉल्व करवाया है अपने कॉन्सेप्ट सेशन में। क्लियर। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। अब इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, if x and y are related by this equation and standard deviation and arithmetic mean of x is already given, then the coefficient of variation is। अब अगेन देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन तो x का दिया ही हुआ है, कितना 5, और मीन भी दिया है, तो हम मानेंगे कि x का मीन है जो कि दिया है 10। तो क्या हमसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x पूछ रहा होगा, नहीं, हमसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y पूछ रहा होगा। ये हमें कैसे पता चला, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन की हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करेंगे, मीन ऑफ y कैलकुलेट करेंगे एंड देन फॉर्मूले पे
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y निकालेंगे कैसे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय मीन ऑफ y मल्टीप्लाई बाय 100 करके। क्लियर? इतना याद रखना कि मीन की अगर बात करें तो ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है, स्केल से भी अफेक्ट होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है पर उसके साइन से अफेक्ट नहीं होता। सारी प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी क्लियर की हुई हैं। तो देखो यहाँ पे जब y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डायरेक्टली दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉड 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 5, तो ये हो गया 10 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है ना, x का भी मीन ले लो y का भी मीन ले लो, तो मीन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, मीन ऑफ x कितना है 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 25। क्लियर? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 40%। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा C 40। नेक्स्ट, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। अब देखो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत ही इजीली निकल जाएगा। मेरे पास वैल्यूज दी हैं 2, 5, 6, 8, 9, छोटी छोटी वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन, एंड देन मीन कैलकुलेट करने के बाद हम सिर्फ स्टेप बता दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे सॉल्व करेंगे, समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्लियर? मीन जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो हम वो भी बता दे रहे हैं कि 6 आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 2.45। फाइनली जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 40.83। तो करेक्ट आंसर इसका होगा A। इसको भी आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो और इसको सॉल्व करके चेक कर लेना कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट, द रेंज फॉर द नंबर इज सिंपली 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर क्या होगा A। Next, a standard deviation of 15 item is given and if each item is decreased by 1 then standard deviation will be, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की हुई है कि अगर हमारे पास ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, एक डिटेल ऑब्जर्वेशन गिवन है, हर एक ऑब्जर्वेशन को एक सिंगल नंबर से ऐड या लेस किया जाए तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। बट अगर आप ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा उसी नंबर से सो दैट न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाए, एंड सेम फॉर डिविजन। क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने अपलोड की हुई अपने सेशन में, इसलिए हम बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 15 आइटम का 7.9 है और सबको 1 से डिक्रीज किया गया है तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना होगा 7.9। करेक्ट आंसर क्या होगा D। सीधे हमने प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन किया है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 नंबर इज 40 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5, अगेन न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 40। अभी ऊपर हमने समझाया तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। क्लियर? देखो मेरे पास सॉल्व करके नहीं दिया है, डायरेक्टली दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में देखो इंटू 10 दिया है, बल्कि कितना होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में मीन ऊपर दिया है तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन हम ले सकते हैं 19.76 डिवाइडेड बाय 35.16, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लो, ऑप्शन सी आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, if the standard deviation of a narrate x is standard deviation मतलब is sigma, then the standard deviation of the variate ax plus b is, अब देखो ये ax plus b क्या हो जाएगा, y is equal to ax plus b, ये गिवन है और मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी गिवन है, कितना, सिग्मा। क्लियर? तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होता है, मॉड b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। मॉड b क्या है a और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या है सिग्मा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A सिग्मा, दैट इज B। नेक्स्ट, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज K देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, 11, 12, 13 to 19 इज, अगर हम लोग बात करें इस ऑब्जर्वेशन की तो ऑब्जर्वेशन क्या दिया है, तो ऑब्जर्वेशन क्या दिया है 0, 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक, और ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने किससे बढ़ाया है, 10 से इंक्रीज कर दिया है ना, तभी मेरे पास क्या आ रहा है 10, 11, 12, 13 to 19।
तो नो डाउट अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी एक सिंगल नंबर से इंक्रीज कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के है तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, के। इन सब पे ना हमने इस पे एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए हुए अपने कॉन्सेप्ट सेशन पे। अगर वो कॉन्सेप्ट सेशन आपने नहीं देखा है जहाँ हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ बताई है, इनफैक्ट ये हमने कॉमन प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक क्लास अपलोड की है, वहाँ हमने सारी पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से क्लास ज़रूर से कर लेना। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज गिवन एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज गिवन देन द थर्ड क्वार्टाइल इज, बहुत ही सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। QD कितना है 8, Q3 नहीं गिवन है, Q1 गिवन है 104 डिवाइडेड बाय, ये बेसिकली Q3 है 2, तो 8 टू 16 प्लस 104 इज इक्वल टू Q3 और Q3 कितना हो जाएगा 120, तो करेक्ट आंसर होगा B 120। नेक्स्ट, the mean and standard deviation of a sample of 100 observations were calculated as this and this respectively by a CA student who took one observation as 50 instead of 40 by mistake. The current value of standard deviation would be, ये current value नहीं पूछ रहा है, basically correct value of standard deviation पूछ रहा है। Clear? हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मीन गिवन है 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 5.1। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकरेक्ट हमारे पास जो आइटम है वो कितना है, वो है 50 एंड करेक्ट आइटम जो एक्चुअल में हमें लेना था वो है 40। क्लियर? हमने इसका डिटेल सेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जहां हमने इसको डिटेल में बताया था कि क्या स्टेप है इसको सॉल्व करने के लिए। बेसिकली जब हमसे करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमने पूरा डिटेल सेशन अपलोड किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम उस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले जब हमारे पास ये मीन गिवन है 40, तो क्या ये करेक्ट मीन है? नहीं। अब देखो सबसे पहला स्टेप यही था कि हमने बताया था कि आपको करेक्ट मीन का कैलकुलेशन करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इनकरेक्ट मीन। फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे इनकरेक्ट समेशन एक्स, जो कि बेसिकली क्या होगा, मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन गिवन है 40 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गिवन है 100, तो ओवरऑल मेरे पास इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना आ गया 4000। अब इस 4000 में एक आइटम जो कि इनकरेक्ट है वो है 50 और जो करेक्ट आइटम होना चाहिए था वो क्या है 40। तो विद द हेल्प ऑफ इनकरेक्ट समेशन एक्स हम करेक्ट समेशन एक्स निकाल लेंगे। कैसे? इनकरेक्ट समेशन एक्स दैट इज 4000 माइनस जो इनकरेक्ट आइटम था प्लस करेक्ट आइटम। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 3990। क्लियर? नाउ जब हमारे पास करेक्ट समेशन एक्स दिया है तो क्या हम करेक्ट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, हम करेक्ट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? करेक्ट समेशन एक्स जो कि गिवन है 3990 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी कितना है 100, तो मेरे पास करेक्ट मीन कितना आ गया 39.90। इनकरेक्ट कितना था 40 और करेक्ट कितना आ गया 39.90। क्लियर? अब इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। देखते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला हमने ऑप्ट किया। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, मीन है। अब आप क्वेश्चन में देखो तो आपके पास इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है कितना 5.1 इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे पास समेशन एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है 100 माइनस इनकरेक्ट मीन, क्योंकि देखो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज क्या ले रहे हैं इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट मीन कितना था 40 का स्क्वायर। क्लियर? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो वैल्यू आएगी 26.01 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1600 इस साइड लिया और 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 162601 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर। क्लियर? नाउ ये जो समेशन एक्स स्क्वायर है ये क्या है, इनकरेक्ट, तो अब इसकी हेल्प से हम करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 162601 में जो गलत आइटम था वो क्या था 50 का स्क्वायर दैट इज 2500 और करेक्ट होना क्या चाहिए था 40 का स्क्वायर दैट इज 1600। क्लियर? तो मेरे पास करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 161701। क्लियर? अब जब मेरे पास करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, करेक्ट मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, तो क्या हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही ईजिली। देखो अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अभी निकाला 161701 डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 100 है, माइनस करेक्ट मीन कितना था 39.90। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √16170.01 माइनस 1592.01। इसको सॉल्व करके जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 5। क्लियर। तो देख लो ऑप्शन में दिया है 5, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी 5। सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंपली आपको याद रखना है जो फॉर्मूला हमने क्लास में बताया, दैट इज जो हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया है, सिर्फ उस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, इफ टू सैंपल्स ऑफ साइजेस 30 एंड 20, दैट इज n1 दिया है 30, n2 दिया है 20, हैव मीन्स एज 55 एंड 60, मीन 1 दिया है 55 और मीन 2 दिया है 60। वेरिएंसेस भी गिवन है, दैट इज फर्स्ट का वेरिएंस है 16 एंड सेकेंड का वेरिएंस है 25। देन व्हाट वुड बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल साइज ऑफ 50। यहाँ सिंपली हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं बेटा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। और इस पे भी हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में जहाँ हमने डिटेल में क्लास अपलोड किया रिलेटेड टू कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वहाँ सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। क्लियर। फिर से हम इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं। हम यहाँ पे भी ये डिटेल इसका सोल्यूशन लिख दे रहे हैं। अगर हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो होपफुली फॉर्मूला सबको याद होगा। इसका फॉर्मूला था √n1 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब देखोगे ना तो n1 n2 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस की वैल्यू दी है, बट क्या d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर दिया है? नहीं। व्हाट इज d1? d1 का मतलब था कंबाइंड मीन माइनस फर्स्ट का मीन, एंड d2 का मतलब था कंबाइंड मीन माइनस मीन 2। क्लियर। क्या मेरे पास क्वेश्चन में कंबाइंड मीन दिया है? नहीं। बट क्या मेरे पास क्वेश्चन में कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने के लिए सारी वैल्यूज दी है? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये कॉन्सेप्ट हमने तब बताया था जब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्लास अपलोड की थी। क्लियर। n1 मेरे पास कितना है, हम सिर्फ ओरली बता रहे हैं। n1 दिया है 30, n2 दिया है 20, मीन 1 मेरे पास दिया हुआ है 55 और मीन 2 दिया है 60। तो विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज जब आप कंबाइंड मीन निकालोगे तो आपका कंबाइंड मीन आएगा 57। क्लियर। आप कैलकुलेट करके देख लेना, कंबाइंड मीन आया 57 माइनस मीन 1 कितना था 55, तो ये हो गया मेरा 2, और कंबाइंड मीन है 57 और मीन 2 मेरा कितना है 60, तो ये हो गया -3। क्लियर। जो मेरे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दिया है, बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी, क्योंकि सारी वैल्यूज दी है, सिर्फ d1 d2 नहीं दिया था, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो n1 क्या है, हम सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। n1 मेरे पास दिया है 30, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट दिया है 16, d1 अभी हमने कैलकुलेट किया था 2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस n2 दिया है 20, वेरिएंस ऑफ 2 दिया है 25, और d2 अभी हमने कैलकुलेट किया था जो कि था -3, तो 3 3 = 9, क्योंकि उसका स्क्वायर चाहिए, डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। अब जब हम इसको पूरा ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.059। ये आप सॉल्व करके देख लेना। क्लियर। तो देखो मेरी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5.059। दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा बी, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है 5.06। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखो जो वेरिएंस है ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज दिया उसका वेरिएंस पूछा है, तो हमने इस पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चंस बताए हैं कि हमने टेलीग्राम पे अपलोड किए हुए हैं। सबका आंसर टेलीग्राम पे आपको डिटेल मिल जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्योंकि क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो हमें डायरेक्टली सिर्फ आंसर याद होना चाहिए, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मगअप करने से आप चीज़ें भूल जाते हो, इसीलिए हम स्टेप टू स्टेप सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली मगअप भी कर सकते हो कि अगर हमारे पास सीरीज दी है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है जहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। क्लियर। अब इस सीरीज में देखो सबसे पहला टर्म दिया है a और दूसरा टर्म दिया है a प्लस डी, तो जब हम a प्लस डी माइनस a मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी d। वैसे जब आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी करोगे ना तो सेम ही आएगी, देख लेते हैं।
देखो ये कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा, डी। क्लियर। तो ऐसी सीरीज को जहां कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस सीरीज का जो वेरिएंस कैलकुलेट होगा ना वो होगा n+1 डिवाइडेड बाय 3d²। क्लियर। अब यहाँ देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सेम है तो दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका डिटेल सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द अरिथमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ 9 आइटम्स आर 43 and 5 respectively. If an item of value 63 is added to the set, the mean and standard deviation of all the 10 items is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ये कोई करेक्ट मीन या करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछ रहा है, बट पहले 9 आइटम्स का दिया हुआ था और अब एक एडिशनल आइटम इन्होंने 63 ऐड कर दिया है। उसकी हेल्प से आपको न्यू अरिथमेटिक मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्लियर। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि n मेरे पास गिवन है 9, मीन मेरे पास जो गिवन है 9 ऑब्जर्वेशन का वो है 43। क्लियर। पहले हम न्यू मीन निकाल लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट मीन की बात नहीं हो रही है, न्यू मीन की बात हो रही है। समेशन x कितना हो जाएगा, 43 मल्टीप्लाई बाय 9। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 387। क्लियर। अब एक नया ऑब्जर्वेशन जो कि कितना है 63, तो न्यू समेशन x कितना हो जाएगा 387 प्लस 63 दैट इज 450। क्लियर। एंड न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, पहले 9 ऑब्जर्वेशन था और अब 63 एक ऐड हुआ एडिशनल, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 10। नाउ अगर मीन कैलकुलेट करना है, मेरे पास न्यू समेशन x दिया है 450, न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 10, तो सिंपली मेरे पास मीन कितना आ जाएगा 45, जो कि देखो ऑप्शन 1 में भी दिया है और 2 में भी दिया है। इसका मतलब हमें फर्दर स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या था, अभी हमने बताया था अंडर रूट समेशन x² डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 9 माइनस समेशन x, अभी हमने कैलकुलेट किया था 387 9 ऑब्जर्वेशन के लिए डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास क्या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, हाँ दिया है 5। क्लियर। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू समेशन x² डिवाइडेड बाय 9 माइनस, और ब्रैकेट ओपन होने पे होगा 1849। अब 1849 को इधर ले आओ, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। तो समेशन x² मेरे पास आएगा 16866। क्लियर। अब इसमें हमें एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड करना है जो कि कितना है 63, तो हम क्या करेंगे प्लस 63 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20835। अब देखो मेरे पास न्यू समेशन x² दिया है, न्यू मीन हमने कैलकुलेट किया था, तो बहुत ही ईजिली हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर पाएंगे। अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20835 जो कि बेसिकली कितने ऑब्जर्वेशंस के लिए है 10, माइनस न्यू मीन कितना था 45 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 2083.5, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2025। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 7.648, तो हम इसको 65 ले रहे हैं। क्लियर। और देखो मेरे पास ऑप्शन ए में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है 7.65, क्योंकि मीन मेरा 45 आया था और 10 ऑब्जर्वेशन के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो आएगा 7.65। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बता रहे हैं, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। किसी भी एग्जाम के लिए आप क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम में जहाँ स्टैटिस्टिक्स है, हर एक एग्जाम लेवल पे ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आज की क्लास में कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमने आपको टेलीग्राम लिंक दी है जहां आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम इसकी PDF अपलोड कर दीजिए। हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, हमें थोड़ा टाइम दो, हम सबकी PDF अपलोड करेंगे। सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बस आप सारे कॉन्सेप्ट सेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, सो दैट हम ये जितनी भी प्रैक्टिस शीट अपलोड कर रहे हैं आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां अगेन हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बस इसकी मेरे पास 2 और क्लास रिमेनिंग है, एंड आफ्टर दैट हम कोरिलेशन रिग्रेशन पे ही डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो, कोरिलेशन रिग्रेशन हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करने वाले हैं और साथ ही साथ उसके MCQs भी अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।